नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है विद्युत सेल। इसमें शिक्षण बिंदु है विद्युत सेल की संरचना और विद्युत सेल की क्रियाविधि। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण विद्युत सेल। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र विद्युत सेल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र विद्युत सेल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र विद्युत सेल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र विद्युत सेल से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र विद्युत सेल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र विद्युत सेल से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र विद्युत सेल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र विद्युत सेल का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र विद्युत सेल के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र विद्युत सेल से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे छात्र विद्युत सेल से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र विद्युत सेल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रोशनी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट व बल्ब का। ट्यूबलाइट व बल्ब किसकी सहायता से जलते हैं? विद्युत। विद्युत की आपूर्ति बंद होने पर कौन से प्रकाश स्रोत का प्रकाश प्राप्त होता है? टॉर्च या मोमबत्ती से। टॉर्च किसकी सहायता से प्रकाश देता है? विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विद्युत सेल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे विद्युत सेल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, समय ज्ञान हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? घड़ी। घड़ी किसकी सहायता से चलती है? सेल। सेल क्या होते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत प्राप्त होती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, टॉर्च तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। इसमें एक बल्ब होता है। टॉर्च के इस बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है जिससे हमें विद्युत प्राप्त होती है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किसका उपयोग होता है? विद्युत सेल का। विद्युत प्राप्त करने की युक्ति कौन सी है? विद्युत सेल विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है विद्युत सेल की संरचना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, टीवी में चैनल बदलने हेतु किस युक्ति का उपयोग होता है? टीवी रिमोट का। टीवी रिमोट किसकी सहायता से चलता है? विद्युत सेल। विद्युत सेल की संरचना कैसी होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विद्युत सेल बेलनाकार संरचना होती है। इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक प्लस टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक माइनस नेगेटिव टर्मिनल्स। इसमें दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी की हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल प्लस तथा एक ऋण टर्मिनल माइनस। और यहाँ पर विद्युत सेल से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो।
अगला क्वेश्चन है धातु की डिस्क कौन सा टर्मिनल होता है? ऋणात्मक सिरा, विधि, परिविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है विद्युत सेल की क्रियाविधि, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन अलार्म घड़ी में किसका उपयोग होता है? विद्युत सेल। विद्युत सेल द्वारा क्या प्राप्त होती है? विद्युत। विद्युत सेल द्वारा विद्युत किस प्रकार प्राप्त होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न होता है। जब विद्युत सेल से संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में विद्युत सेल संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत उत्पन्न करता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में विद्युत सेल द्वारा परिवर्तित की जाती है? विद्युत ऊर्जा में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन विद्युत सेल का उपयोग होता है घड़ियों में, रेडियो में, कैमरे में, उपयुक्त सभी में। विद्युत सेल में धातु की टोपी वाला सिरा होता है धनात्मक या ऋणात्मक। विद्युत सेल में एक टर्मिनल होता है, सत्य या असत्य। विद्युत सेल के उपयोग लिखिए, विद्युत सेल की कार्य विधि समझाइए और गृह कार्य में लिखेंगे विद्युत सेल की संरचना चित्र सहित स्पष्ट कीजिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।